गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्रीमद् नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमद् नारायण। जीवन बने धर्म रथ प्यारे, ईश बने सारथी सुजान। जीवन बने धर्म रथ प्यारे, ईश बने सारथी सुजान। हर अर्जुन सामन बने जीव का, अर्जुन सामन बने जीव का। संशय का हो समाधान, अर्जुन सामन बने जीव का। इस संशय का हो समाधान, कर्म ज्ञान व भक्ति योग का पग पग पर हो योगदान। कर्म ज्ञान व भक्ति योग का पग पग पर हो योगदान। दिग्भ्रमित न हो मन कहीं कभी राधे, दिग्भ्रमित न हो मन कहीं भी राधे। ध्यान में राखो श्री भगवान, ध्यान में राखो श्री भगवान, ध्यान में राखो श्री भगवान। यह जीवन कर्म क्षेत्र है प्यारे, पलक झपट करने हैं सारे। यह जीवन कर्म क्षेत्र है प्यारे, पलक झपट करने हैं सारे। हर काम में प्रभु का संबल हो, हर हार देख मन ना हारे। हर कर्म में प्रभु का संबल हो, हर हार देख मन ना हारे। यह जीवन कर्म क्षेत्र है प्यारे, पलक झपट करने हैं सारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। गीता सप्ताह का समापन होने की ओर है और लगभग अभी बहुत से अध्याय पर मेरे जो चर्चा करने की बात जो मैंने संकल्प लिया था उसको कितनी आसानी से पूरा हो पाएगा ये तो हमारे प्रभु समझ सकते हैं। अभी तक हमने आपको 9 अध्याय तक का बहुत ही संक्षेप करके बताने की चेष्टा की और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ लोगों की हृदय में ज़रूर उसका हृदयंगम हुआ होगा, तभी कुछ की प्रतिक्रियाएँ ऐसी आई हैं जिनमें ऐसा लगा कि भाई वो निश्चित रूप से उस भाव बिंदु को अपने हृदय में स्वीकार करने के पक्ष में है। आज मुझे जो बोलना था वो वास्तव में चौथा दिन है जिसमें ख़ास तौर से 10, 11 और 12 3 अध्याय के बारे में मुझे चर्चा करनी थी, लेकिन आज ऐसा संभव हो नहीं पाएगा। कुछ तो बातें मैं आज स्पष्ट ले कहना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जिस वक्त रण क्षेत्र में दिया और उस समय रण क्षेत्र के समय दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने बिल्कुल खड़ी हैं और कब किस पर तीर तलवार चला दे ये एक प्रबल आकांक्षा उस वक्त दिखाई पड़ रही थी। और ऐसे द्वंद्व के बीच में, अंतर्द्वंद्व के बीच में, मन स्तुति के बीच में हमें गीता का संदेश दिया गया और वो गीता का संदेश सुनने के बाद अर्जुन, जैसा कि अंत के अध्याय में कहा गया कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि मुझे आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा। आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भगवान ने एक बात कही है इस गीता के बिल्कुल प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही, कि जो गए हुए का शोक नहीं करता
जो पाने के पा करके किसी प्रकार से कोई खुश नहीं होता, अर्थात जो हर परिस्थितियों में सम रहता है, वो ही मेरा प्रिय भक्त है। मैं सच पूछे तो मैं अपने हृदय से बताना चाहता हूँ कि वास्तव में ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और ये तपस्या से ही बढ़कर है, तो बड़ी तपस्या है कि पाकर कोई आदमी खुश ना हो। ये क्या मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसा होना संभव बहुत कम हो सकता है। बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसा धर्मात्मा परमात्मा के ही रूप में आ जाए तो बात की बात है कि उसे कुछ लेना देना नहीं, गया तो गया, खो गया तो खो गया, पा गया तो पा गया। और शरीरधारी व्यक्ति अगर है तो और उसको गए हुए का शोक न करे, ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि देह से जुड़ी हुई, मोहासक्ति से जुड़ा हुआ, वात्सल जनित प्रेम से जुड़ा हुआ, और साथ साथ ये है कि मन को जिस प्रकार से जो अच्छा लगता है सांसारिक प्राणियों के बीच में, रक्त संबंधियों के बीच में, स्वजन स्नेहियों के बीच में, उनमें से अगर कोई व्यक्ति मर जाए, चला जाए, या उसका निधन हो जाए, या यूँ कह लीजिए कि प्राण छोड़ दे चला जाए, और वो दुखी न हो, थोड़ा बड़ा कठिन सा लगता है, बड़ा कठिन सा लगता है। भगवान तो निश्चित रूप से उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश का पालन करना ही हमारा इस गीता के पाठ पढ़ने का मुख्य मूलभूत उद्देश्य है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भगवान जिस वक्त लीला करते हैं, तो लीला के अंतर्गत क्या आपने कभी देखा, कभी आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही है कि जब जिस वक्त वो मथुरा गोकुल वृंदावन छोड़कर यहाँ से गए और उद्धव को संदेश देकर भेजा। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान हटा रहा हूँ गीता के संदेश को कहते हुए भी, कि उस केंद्र बिंदु तो वही है, लेकिन संदेश उद्धव से क्या कहते हैं, रो करके कहते हैं जी, उद्धव मही ब्रज विसृत नाई, उद्धव मई ब्रज विसरत नाही, हे उद्धव मुझे ब्रज गोकुल के वो गोकुल के ग्वाल बाल, वो ग्वाल गलियाँ, वो गोपिकाएँ, वो राधिका इत्यादि कोई मुझे भुलाए नहीं भूलता, और मैं बहुत अंदर से तड़पता हूँ। माता जी का वो दूध मक्खन रोटी इत्यादि, एक सूरदास का एक भजन है, उसमें उन्होंने कहा उद्धव मई ब्रज विसरत नाही। वहाँ पर भी उनका रोदन सुनाई पड़ा, वो क्यों, शरीरधारी हैं। यद्यपि हमने कहा कि वो लीलाधारी हैं, कर्मयोगी हैं, कर्मयोग के साक्षात मूर्ति हैं, लेकिन उन्होंने भी रोकर दिखा दिया। और वो हट करते हैं, मक्खन खाते समय, मक्खन ना देते समय वो कहते हैं कि भाई क्या कहा